दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ़ दल नेकपा की स्थायी कमेटी बैठक जारी। कार्यदल के सुझाव प्रतिवेदन के अध्यक्ष द्वय से फेरबदल करके पेश की जाए। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फोरम द्वारा नेपाल में क्लीन फीड 6 महीना रोके खातिर आग्रह। आवे वाला कार्तिक से क्लीन फीड लागू करे के सरकारी तैयारी। खेत में ही केरा सड़े लगला बाद 12 के किसान सब चिंतित। कोरोना के जोखिम के चलते केरा के बाजार तक पुगावे ना सकला बाद सड़ते जा रहल। बेलायती एस्ट्राजेनेका द्वारा कोरोना विरुद्ध के खोप इस साल बाजार में लियावे के तैयारी। दक्षिण अमेरिकी देश सब में खोप के अंतिम परीक्षण। अब फ्रेंच लीग 1 चैंपियनशिप में पीएसजी के खराब शुरुआत। लेन संगे 1-0 गोलंतर से हारल। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी समिति के बैठक जारी बाटे। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में जारी बैठक में पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्व के कार्यदल से तैयार कल गेल सुझाव प्रतिवेदन के अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल से फेर बदल करके प्रस्ताव के रूप में पेश करे के कार्यक्रम भइला पर भी प्रधानमंत्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठक से निकलला बाद दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल की अध्यक्षता में अभी बैठक जारी बा। असार 10 गते से शुरू भइल स्थायी समिति बैठक साउन 14 गते बाद आज बैठल है। भारतीय टेलीविजन सब नेपाल के संचार तथा सूचना प्रविधि सचिव के क्लीन फीड कार्यान्वयन 6 महीना रोके खातिर आग्रह करत पत्र लिखले बा। भारतीय प्रसारक सबके संघ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फोरम IBF द्वारा सचिव हरिप्रसाद बस्याल के कोरोना के कारण कार्य प्रगति बिगड़ल कहत कार्यान्वयन ढिलाई करेला पत्र मार्फत आग्रह कैले बा। कोरोना के जोखिम कम करे खातिर दोनों देश में आह्वान भइल लॉकडाउन आ आंशिक निषेधाज्ञा से आवश्यक प्राविधिक तैयारी करे ना मिलल उ लोग के दावी बाटे। विज्ञापन नियमन ऐन 2076 मुताबिक नेपाल में आवे वाला कार्तिक 8 गते से क्लीन फीड लागू करे के पड़ी। क्लीन फीड लागू भइला बाद नेपाल में प्रसारण होके वाला सभी विदेशी चैनल संबंधित देश के विज्ञापन रहित होके के पड़ी, लेकिन भारतीय टेलीविजन सब अपना संगे नेपाल पेठावे वाला अलगे सिग्नल ना भइल आ ओइसन सिग्नल बनावे पड़े के बतावत आ रहल बाटे लोग। नेपाल में क्लीन फीड लागू भइला बाद भारतीय टेलीविजन प्रसारण ना होके के आ आपन बाजार गुमे के भइला से संगठन से आपन व्यावसायिक साझेदार के देश भर तथा सेवा प्रदायक में परिचालन करेला असहज पड़ल दावी भी कल गेल बा। भारतीय पक्ष के अनुरोध पत्र के भारत खातिर नेपाल के राजदूत नीलाम्बर आचार्य, नेपाल खातिर भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, भारत के सूचना तथा प्रसारण सचिव अमिल खरे आ नेपाल देखिवाला परराष्ट्र सचिव अरिंदम बाघी के सीसी कल गेल बा। अब से काठमांडू उपत्यका से बाहर जायला भी कड़ाई कल गेल बा। भादो 3 गते से स्थानीय प्रशासन कार्यालय द्वारा काठमांडू उपत्यका भीतर जारी कल गेल निषेधाज्ञा BFA से सहज बनला बाद भी आवत जावत में कड़ाई कल गेल है। उपत्यका आवे वाला कड़ाई कल प्रशासन से बाहर जायला भी कड़ाई कल गेल स्पष्ट कल गेल बा। अब अत्यावश्यक काम में भी प्रशासन से जारी भइल पास लेके ही काठमांडू बाहर जाए के मिले। दाह संस्कार, बीमार भइला पर कोनो भी कर्मचारी के सरुआ लगायत अत्यावश्यक काम में जिला प्रशासन कार्यालय के स्वीकृति लेके जिला बाहर जाए के मिली। ओ खातिर अपना से काठमांडू उपत्यका बाहर जाए के कारण सहित अपने रहल जिला प्रशासन कार्यालय में निवेदन देवे के पड़ी। ओकरा बाद जाए वाला जगह के जिला प्रशासन कार्यालय से देहल सिफारिश पत्र पेश कैला बाद उपत्यका के तीनों जिला मध्य कौन एक जिला प्रशासन कार्यालय से सवारी पास उपलब्ध करावे के पड़ी। बाहर जाए वाला व्यक्ति स्वयं उपस्थित होके आवश्यक देखा पड़ला पर ही प्रशासन से पास उपलब्ध करावे के स्पष्ट कल गेल बा। ऐसे उपलब्ध करावल सवारी पास में तय भइल से बेसी लोग जाए ना मिले के काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय के प्रशासकीय अधिकृत कमल प्रसाद पांडे जानकारी दिले बानी। सरकार द्वारा पिछला चैत 11 गते से लॉकडाउन जारी कैला बेरिया से ही काठमांडू उपत्यका भीतर के आवत जावत में कड़ाई कैल गेल बाटे। नेपाल में पिछला एक दशक में 40 लाख रोजगारी सृजना भइल देखल गेल बा। सभी गुणस्तरीय जागीर ना मिलला पर भी लोग के जीवन स्तर में सुधार होते गए देखल गेल बा।
नेपाल जॉब्स डायग्नोस्टिक रिपोर्ट सार्वजनिक करत विश्व बैंक से नेपाल में पिछला एक दशक में 40 लाख रोजगारी सृजना भयल जनावल गेल बा। नेपाल के बड़का जनशक्ति कृषि से अन्य क्षेत्र में आकर्षित होती गई आ इससे रोजगारी सृजना होने वाला संख्या बढ़ावल रिपोर्ट में उल्लेख बाटे। रिपोर्ट में सभी गुणस्तरीय जागीर न मिलना पर भी जीवन स्तर में सुधार होते गई उल्लेख कल गेल बा। रोजगारी में वृद्धि भयल रिपोर्ट से दिखौला पर भी पुरुष के तुलना में महिला सब कम गुणस्तरीय जागीर के मिलल उल्लेख कल गेल बा। पिछला दशक में बड़का संख्या में पुरुष सब निर्माण क्षेत्र में काम करे के शुरू कैले बा तो उत्पादन मूलक उद्योग व्यापार आ यातायात के क्षेत्र में भी काम कर रहल बाटे। लोग वैदेशिक रोजगारी खातिर गईल समेत से उ लोग के जीवन स्तर में सुधार हो रहल रिपोर्ट में उल्लेख कल गेल बा। उपत्यका में निषेधाज्ञा सहज होते ही वैदेशिक रोजगार विभाग अंतर्गत के तहाचल स्थित श्रम कार्यालय में नया श्रम स्वीकृति लेवे वाला के भीड़ लागल बाटे। सरकार द्वारा बीएफएस से उपत्यका में जारी निषेधाज्ञा सहज होते ही नया श्रम स्वीकृति लेवे वाला के भीड़ लागल है। सरकार द्वारा तय कल गेल स्वास्थ्य मापदंड पालन करके सेवा दे रहल श्रम कार्यालय जनौले बा। वैदेशिक रोजगार विभाग द्वारा नया आ पुरान श्रम स्वीकृति देवे वाला निर्णय कैला संगे संबंधित रोजगारदाता कंपनी से नो ऑब्जेक्शन लेटर देहल लोग के ही श्रम स्वीकृति देवे के सूचना भादो 17 गते ही जारी कल गेल रहे। जे मुताबिक 2076 फागुन 29 से पहले मांग पत्र प्रमाणीकरण होके पूर्व स्वीकृति लेहल लोग के हक में संबंधित श्रम गंतव्य मुलुक के रोजगारदाता कंपनी से हालसाले जारी कल गेल एनओसी संबंधित दूतावास से प्रमाणित करा के अनिवार्य रूप में पेश करे के पड़ी। वही लेखा पूर्व स्वीकृति लेवे वाला प्रक्रिया में रहल नया मांग पत्र के हक में भी गंतव्य देश के संबंधित रोजगारदाता कंपनी से हालसाले जारी कल गेल एनओसी संबंधित देश के नेपाली दूतावास से प्रमाणित करा के अनिवार्य पेश करे पड़े के उल्लेख बाटे। नए व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति के हक में भी गंतव्य देश के संबंधित रोजगारदाता कंपनी के आधिकारिक ईमेल से हाल जारी कल गेल एनओसी वैदेशिक रोजगार कार्यालय तहाचल के ईमेल में प्राप्त भइला बाद ही श्रम स्वीकृति देवे के जनावल गेल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। समुदाय स्तर में ही कोरोना संक्रमण फैले लगला बाद जिला प्रशासन कार्यालय सुनसरी के समन्वय में इटहरी उपमहानगर पालिका द्वारा इटहरी रंगशाला में आइसोलेशन केंद्र निर्माण के शुरुआत भइल बा। प्रदेश सरकार के आर्थिक सहयोग में विभिन्न संघ संस्था संघ के सहकारी में इटहरी में 100 बेड के आइसोलेशन केंद्र निर्माण हो रहल बा। प्रदेश सरकार द्वारा 20 लाख रुपया सहयोग कैला बाद सुनसरी के इटहरी स्थित रंगशाला में 100 बेड के आइसोलेशन केंद्र निर्माण हो रहा बा। निर्माणाधीन 100 बेड के आइसोलेशन केंद्र के संचालन आ सुरक्षा के जिम्मा नेपाली सेना के मिलल बा। अब संक्रमित व्यक्तिहरूको अब उनीहरूको आर्थिक अवस्थाको कारणबाट घरमै पनि आइसोलेसनमा राख्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि सुरक्षित आइसोलेसनको लागि इटहरीमा अत्यन्तै आवश्यक देखियो। अहिले हामीले यो युद्ध स्तरमा आइसोलेसन सेन्टर यो रंगशालामा हामी स्थापित गरिरहेका छौं। हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर प्रदेश सरकारले 20 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। सुनसरी में अभी 3 जगह में आइसोलेशन संचालित बाटे, लेकिन पिछला समय कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ते गईला बाद आइसोलेशन के अभाव हो रहल बा। जिला के विभिन्न स्थानीयतः नागरिक सेना लगायत के सुरक्षा निकाय के सहकार्य में न्यूनतम 600 बेड के आइसोलेशन केंद्र निर्माण करके संचालन करे के तैयारी हो रहल बा। बीजी हस्पिटल हरिनगरा, त्यसपछि हाम्रो बारा क्षेत्र हाम्रो आश्रममा छ, त्यसपछि हाम्रो गडी गाउँपालिकाको साबीको होल्डिङ एरियामा के अरे क्वारेन्टाइन एरियामा गर्दैछौँ। त्यसपछि हाम्रो झुम्कामा अब 1-2 दिनमा सञ्चालन हुँदैछ। त्यसपछि हाम्रो इनरवा नगरपालिकाको बस स्ट्यान्डमा सञ्चालन भइरहेछ। त्यसपछि हाम्रो दुबी र इटारीमा यो निर्माणाधीन छ। यी सबै हेर्दाखेरि हाम्रो 600 देखि 650 हाराहारीमा सिट संख्या छ। अनि अर्को धरानमा पनि छ। यसरी हामीले आइसोलेसन सेन्टरहरू स्थापना गरिरहेका छौँ।
आइसोलेशन केन्द्र संचालन के क्रम में न्यूनतम 3 महीना तकले जरूरी पड़े वाला खाद्यान्न के व्यवस्थापन इटहरी वाणिज्य संघ करे के प्रतिबद्धता व्यक्त कैले बा। लॉकडाउन सहज हो रहल अवस्था में आ सके वाला कोरोना वायरस के जोखिम के कम करे खातिर आइसोलेशन केन्द्र बढ़ावती ले जावे के भी जनावल गइल बा। सुनसरी से दिनेश गजमेर की रिपोर्ट। नवलपुर के मध्यबिंदु जिला अस्पताल सामुदायिक प्राकृतिक चिकित्सालय अस्थायी कोविड अस्पताल के पीसीआर मशीन आवश्यक भइल बा। बढ़ती जा रहल कोरोना संक्रमण के ध्यान में राखत पीसीआर मशीन आवश्यक रहल चिकित्सालय जानकारी दिले बा। गण्डकी प्रदेश के 11 जिला मध्ये सबसे बेसी संक्रमित पुष्टि भइल नवलपुर में पिछला समय समुदाय स्तर के 98% संक्रमित भेटाइल बाटे लोग। स्थानीयता से दैनिक 100 से बेसी स्वाब संकलन करके पोखरा पेठैला बाद परीक्षण होके रिपोर्ट आवे में अबेर होखेला। निकट मानिने कर्णाली प्रदेशमा समेत 4-5 ठाउँमा पीसीआर रिपोर्टको सुविधा भएको अवस्थामा हाम्रो जस्तो सुगम र विकसित अरूभन्दा हामी सक्षम प्रदेश भनिरहँदाखेरि हाम्रो यो नवलपुर जिल्लामा चाहिँ टाढाको कारणले र धेरै समुदायमा सबभन्दा बढी संक्रमित भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिलेको अवस्थामा पीसीआर रिपोर्ट जिल्लामा हुनु आवश्यक देखिन्छ। शुरुआती चरण में ट्रैवल हिस्ट्री भय लोग में संक्रमण पुष्टि भइला बाद व्यवस्थापन में असहज न भइला पर भी अभी समुदाय स्तर में कोरोना फैला बाद समस्या देखा पड़ल बा। महिलाको दर पनि अहिले पछिल्लो उसमा बढी र बच्चाहरू पनि आएको कारणले गर्दा हामीले बाल मैत्री पनि तपाईको महिलाहरूलाई बढी तपाईको चाहिने विभिन्न ठाउँमा हेरेका छौं। हामीले जुन कुराहरू मिडियाबाट पढेका पनि छौं अलिकति अभद्र व्यवहारका कुराहरू त्यसलाई हामीले एकदम सिरियसली लिएर महिला बस्ने वार्डै अलग बनाएका छौं भने बच्चाहरूलाई बाटोबाट मैत्री पनि गराएका। नवलपुर के एकीकृत आइसोलेशन प्राकृतिक चिकित्सालय में राखल गयल संक्रमित सब लक्षण सहित के दीर्घ रोगी बुखार दम के बीमार भइला से समुदाय में संक्रमण फैला बाद अवस्था जटिल बनती जा रहल बा। दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ कम्प्लिकेसन आउने चाहिँ डर चाहिँ हुन्छ र अहिले सामान्य लक्षण भएको बिरामीहरू पनि हुन्छ। ज्वरो आउने सामान्य रोगहरू लाग्ने बिरामीहरू अलिकति केही हद चाहिँ बढ्नु भएको छ। पुरानो जुन बाहिरबाट आयात गरेको कोरोना भन्दा अहिले चाहिँ जुन समुदाय स्तरमा फैलिएको छ त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट एज ग्रुप मेल फिमेल रेसियो लगभग बराबर र दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ बढी दुखीको अवस्था छ। आइसोलेशन के व्यवस्थापन निमन भइला पर भी संक्रमित के कुछ समस्या होखेला। सबै कुराहरू अरु राम्रो छ। व्यायाम गर्ने एक्सरसाइज गर्ने सबै कुराहरू राम्रो छैन। बिहान खाजा खाने बेलामा यो भिड, खाना खाने बेलामा भिड, अनि पहिला आएको मान्छे कुन कोठामा राख्ने, पछि आएको मान्छे कुन कोठामा राख्ने भन्ने सिस्टम मात्र सुध्रियो भने धेरै राम्रो होला कि भन्ने। नवलपुर में पिछला विवरण मुताबिक कुल संक्रमित के संख्या 6 से 5 बाटे त 3 जने के मृत्यु हो चुकल बा। नवलपुर से खगेन्द्र पराजुली की रिपोर्ट। बांके के नेपालगंज स्थित भेरी अस्पताल में 8 बेड आईसीयू सुविधा सहित 72 बेड के कोरोना विशेष अस्पताल संचालन में आयल बा। खजुरा स्थित सुशील प्रखर कैंसर अस्पताल में रहल कोरोना विशेष अस्पताल में बेड के अभाव भइला बाद भेरी अस्पताल में कोरोना विशेष अस्पताल संचालन में लियावल गेल है। बढ़ते जा रहल कोरोना संक्रमण के कम करे खातिर आ बीमार के रखे खातिर अब कुछ सहज हो सकी। भेरी अस्पताल में विगत 4-5 महीनादेखि कोरोनाको लागि खजुरालाई दिएर सेवा दिँदै आएको छ। तर त्यो सेवालाई हामीले किन यता सार्यौं त? त्यो सेवा दिनलाई विभिन्न टेक्निकल अप्ठ्यारोको कुरा भयो। किनभने सबै चिकित्सकहरू सबै विशेषज्ञहरू भेरी अस्पतालको हरेक पालो गरेर खजुरामा गए भने जनशक्तिको अभाव हुन्थ्यो र हाम्रो काम पनि राम्रो हुन सक्थ्यो। खजुरा में रहल कोविड अस्पताल की सफलता के बाद भेरी में कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण कल गेल है। कोविड अस्पताल निर्माण गर्यो जसले धेरै बिरामीहरूलाई सेवा प्रवाह पनि गर्यो र यहाँ वरिपरि रहेका लाखौं जनसमुदायहरूलाई त्यस्तो केही भयो भने त्यहाँ अस्पताल छ, कोविड अस्पताल छ, त्यहाँ उपचार हुन्छ भन्ने एउटा कन्फिडेन्सको मेसेज पनि प्रसार गर्यो र हामीले धेरै अभ्यास गर्यौं र धेरै प्रकारका अनुभवहरू हासिल गर्यौं। प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि हामीले यो सङ्घको अस्पताल हो त्यसले नै गर्छ भनेर पनि प्रदेश सरकार बसेन र अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक सबैले यो प्रदेश सरकारको काम हो, उसको योजना हो, भन्नु भएन।
बांके में कोरोना संक्रमित की संख्या 1364 पुगल बाद जिमे 9 से 70 जने घर लौटल बाटे लोग त 8 जने के मृत्यु भइल बा। सप्तरी के एसपी और डीएसपी सहित 17 जने में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भइल बा। गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल राजबिराज के प्रयोगशाला से आयल रिपोर्ट में संक्रमण पुष्टि भइल स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी के निमित्त प्रमुख दुनिया लाल यादव जानकारी दिले बानी। भादो 10 गते एसपी जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी में हाजिर भइल बाड़न। ओही लेखा भादो 15 गते ही सरुआ हो चुकल डीएसपी घर जाए खातिर परीक्षण करवला बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आयल है। हालांकि कोनो लक्षण ना रहल डीएसपी के कहनाम बाटे। सप्तरी में अभी तक 54 जने प्रहरी कोरोना संक्रमित भइल स्वास्थ्य कार्यालय के तथ्यांक में बाटे। इससे पहले बीएफए के ही राजबिराज कारागार के 9 कैदी बंदी आ 2 जने सुरक्षा गार्ड में भी संक्रमण के पुष्टि भइल रहे। वही लेखा गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल राजबिराज के एक अनमी आ कार्यालय सहयोगी तथा राजबिराज नगरपालिका के 2 जने के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल रहे। एकरा संगे सप्तरी में संक्रमित की संख्या 9 से 81 पुगल बा, जिमे 6 से 82 ठीक होके घर लौटल बाटे लोग। तो सप्तरी में अभी तक कोरोना से 8 जने के जान जा चुकल बा। सिंचाई कुलो संचालन में अइला बाद भोजपुर टक्सार के निचला क्षेत्र के किसान सबके खेतीपाती करे में सहज भइल बा। एशियाली विकास बैंक एडीबी आ नेपाल सरकार के करीब 3 करोड़ लागत में कुलो निर्माण भइला बाद उस क्षेत्र के 81 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विस्तार भइल है। विगत लंबा समय से खेती करे खातिर बरखा के पानी के भरोसे रहते आयल भोजपुर टक्सार के निचला क्षेत्र के कृषक सबके कुलो निर्माण भइला बाद सहज भइल बा। पैया पानी मालबा से राजकुलो सिंचाई आयोजना संपन्न भइला बाद भोजपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 12 टक्सार के पार पानी एयरपोर्ट मालबा से कोट डाँडा लगायत के जगह में सिंचाई पुगल बा। पहिला समस्या थियो, अहिले समस्या परेको छैन। यसो बुट्टाहरू काट्दा हुन्छ। पहिला चाहिँ अब कुटे कोदालो झम्पल बोकेर जानु पर्थ्यो, अहिले जानु पर्दैन। यसो हँसियाहरू लिएर गयो, अलिअलि हल्का बुट्टा काट्यो अनि पात पतिङहरू पछि हुन्छ कुलामा, त्यही झिकेर ल्याउँछौँ। हिजोको भन्दा बढी समय पानी लगाउन पाइएको छ अनि त्यसलाई मर्मसमार गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो लगानी कम भएको छ, उपभोक्ताको लगानी कम भएको छ। सिंचाई कुलो से करीब 137 घर परिवार के प्रत्यक्ष लाभ पुगल बा। कुलो निर्माण खातिर जन श्रमदान बापत स्थानीय से भी योगदान कैल गेल बा। कुलो के स्थानीय वासी सब समय समय में सरसफाई भी करते आ रहल बाटे लोग। पहिला पहिरो गइरहेको थियो, समस्या थियो हैन। अहिले कुलो बनायौँ, धेरै सहज भएको छ। उपभोक्ताहरूलाई जहीँ चाहिँ पानी मार्थ्यो भनौँ न, अब अहिले पानी मार बन्देज भएको छ, धेरै सहज छ सर हामीलाई अब पहिलाको भन्दा। कुलो निर्माण में 2,96,88,000 लागत मध्ये एशियाली विकास बैंक के 88.3% आ जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन कार्यालय भोजपुर के 11.7% लगानी बाटे। कुलो निर्माण स्वामीनारायण निर्माण सेवा से कैल गेल बा। यसको जम्मा लाभान्वित जनसङ्ख्या घरधुरी 137 छ। लाभान्वित जनसङ्ख्या 1050 जना छन् र यो योजनाको जम्मा लम्बाइ 6.5 किलोमिटर छ र पाइप एक्सटेन्सन गरेर पछाडि हामीले 9 किलोमिटरसम्म पुर्याएको छौँ र यसको ग्रोस कमान एरिया 97 हेक्टर हो। कुलो से जमीन सिंचित भइला बाद टक्सार के निचला क्षेत्र हरा भरा हो गया बा। भोजपुर से कविता खड़का की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। बारा के किसान सब खेत में ही केरा सड़े लगला बाद चिंतित भइल बाटे लोग। कोरोना के जोखिम बढ़ते गईला बाद केरा के बाजार तक पुगावे ना सकल कारण सड़ते जा रहल बा। बारा के निजगढ़ के किसान सब से केरा के दाम ना मिला बाद खेत में ही केरा सड़े लागल बा। ऊख खेती से पीड़ित भइल किसान सब पिछला समय नगदे बाली के रूप में रहल केरा खेती में आकर्षित होके लागल रहे लोग। खेत बारी से ही प्रति कोसा 5 रुपया में बिक्री होते आयल केरा लंबा समय के लॉकडाउन के चलते बारिये में सड़ रहल बा। हुन्छ भनेर रोपेको लकडाउनले गर्दाखेरि सबै केरा कुहिएर गएर जम्मै बस्तुलाई अब के 1 रुपैयाँमा अस्ति 1 रुपैयाँ लिएर अनि बस्तुलाई खानिदिने भनेर लान लागेको कोही बारीमा कुहिएर गयो। केरा व्यापारी सब खेत बारी में ही आके उत्पादन उठा देवे के अनगद रकम मिले वाला भइला से केरा व्यवसाय बढ़ते जात रहे।
हिउद में आयल आनी पानी के नुकसानी और लंबा समय के लॉकडाउन से न्यूतल महामारी के चलते निजगढ़ के केरा व्यवसायी सब उठे ना सके वाला अवस्था में पुगल बाड़न सन। यो एक्चुअल चाहिँ 100 बिघा भन्दा पनि बढी होला अहिले केरा चाहिँ। विगतमा चाहिँ पुरा उखु थियो, अहिले चाहिँ धेरै उखु सबै उखु मासेर सबै किसानहरू चाहिँ यो नगदे बाली पनि भएको हुनाले केरामा चाहिँ आकर्षित भएको अवस्था थियो। तर यसपालि किसानहरूले नराम्रोसँग पीडामा भोग्नु पर्यो। विभिन्न कारण के चलते न्यूतल विपद से किसान सबके मनोबल गिरे ना देवेला केरा खेती में होते आयल बीमा में किसान सबसे तीरे पड़े वाला रकम नगर पालिका से तीर देवे के व्यवस्था भी मिलावल गइल बा। तैपनि अब हामीले गर्ने भनेको स्थानीय सरकारले गर्ने भनेको उहाँहरूलाई दिने सुविधाहरूमा नेपाल सरकार, सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकारलाई घचघचाउने काम र हामी स्थानीय तहबाट पनि उहाँहरूलाई सुविधा के दिन सक्छौँ र चाहिँ निरन्तर उहाँहरू किसानमा केरा खेतीप्रति चाहिँ आकर्षित हुन्छ भन्ने हामी लागिरहेको अवस्था छ। केरा ब्लॉक से विकसित होत केरा जोन के रूप में स्थापित निजगढ़ नगरपालिका भीतर ही करीब 1200 बीघा से बेसी क्षेत्रफल में किसान सबसे व्यवसायिक केरा खेती होते आ रहल बा। 12 से अनिल तिवारी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सत्तारूढ़ दल नेकपा की स्थायी कमेटी बैठक जारी, कार्यदल के सुझाव प्रतिवेदन के अध्यक्ष द्वय से फेरबदल करके पेश होगी। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फोरम द्वारा नेपाल में क्लीन फीड 6 महीना रोकेला आग्रह, आने वाला कार्तिक से क्लीन फीड लागू करे के सरकारी तैयारी। खेत में केरा सड़े लगला बाद 12 के किसान सब चिंतित, कोरोना के जोखिम के चलते केरा के बाजार तक पुगावे ना सकला बाद सड़के जा रहल। बेलायती एस्ट्राजेनेका द्वारा कोरोना विरुद्ध के खोप यही साल बाजार में लियावे के तैयारी, दक्षिण अमेरिकी देश सब में खोप के अंतिम परीक्षण। फ्रेंच लीग 1 चैंपियनशिप में पीएससी की खराब शुरुआत, लेन संगे 1-0 गोलांतर से हारल। एकरा साथै भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकता नहीं लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।